तो धांधली से ही जीतेंगे ना। और देखा नहीं, इनके चाणक्य बड़ा कह रहे हैं कि 77 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है, बंगाल ही आना बाकी है। इनके चाणक्य ने तो पहले ही इशारा कर दिया भाई हमने सब कुछ फिक्स कर लिया है, बस अब नाम के लिए वोटिंग करा रहे हैं और हम जीतना ही है, तो वही हुआ ना। इसमें कोई अचंभा नहीं है कि बंगाल में बीजेपी जीत गई, क्योंकि सबको पहले से पता था कि जीतेंगे। क्यों? 91 लाख वोट इन्होंने काटे। फिर इनका कोर्ट क्या कह देता है कि अगली बार वोट डाल लेंगे। एक वोट भी ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है चुनाव के टाइम पे, लेकिन नहीं, क्या कहते हैं अगली बार वोट डाल लेंगे। तो वही है ना, धांधली तो पूरी हो रही। और हाँ, ज्ञानेश कुमार जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोग जीत गए। मोदी जी को बधाई नहीं देना चाहूंगी, ज्ञानेश जी को बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि आप ही जीते हैं। लेकिन सवाल ये है, जो आप लगातार धांधली का जो है आरोप लगा रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है हमने जनता से सीधा कनेक्ट किया है, जनता का दिल जीता है हमारा मुद्दों ने, और हम उस पर काम करेंगे। क्या दिल जीता? फ्री सिलेंडर की बात है त्योहारों में, और 500 रुपए की बात कर रहे हैं। अब वही चीज है ना, तुम गोदी मीडिया वाले हो, तुम्हें फ्री सिलेंडर दिख रहा है 3000। पहले तुम लोग दिल्ली गए हो, यूपी गए हो, वहां किसी को दे दिए भाजपा सरकार ने पैसे। और हाँ मोदी जी, बड़ा आपने बोला था दिल्ली में कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही आप 2500 रुपए देंगे। दिल्ली की महिलाएं अभी भी इंतजार कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि अब बंगाल में आपकी सरकार बन गई, अब अमित शाह जी फिर मीडिया के सामने कहते हैं अरे चुनाव के टाइम पे तो जुमले दिए जाते हैं भैया, हमने 3000 का भी जुमला फेंका दिया था। एक भरोसा नहीं है। भरोसा है किस पे? बीजेपी पे? किसी को भरोसा है? आप लोगों को भरोसा है? देश का भरोसा है, देश का 1/3 राज्य जो है बीजेपी के साथ है। बीजेपी को भरोसा है, बताती हूँ, बीजेपी को भरोसा है इलेक्शन कमीशन पर, बीजेपी को भरोसा है ईडी पर, बीजेपी को भरोसा है सीबीआई पर। क्यों? क्योंकि इनके ये 3 एजेंडे हैं, 3 हाथ, मतलब 3 हाथ है, सीबीआई, ईडी और इलेक्शन कमीशन, ये बीजेपी के 3 हाथ हैं। अगर ये तीनों हाथ टूट जाए तो बीजेपी तो कहीं दिखाई नहीं देगी। हारने के बाद ही आपको क्यों ज्ञानेश कुमार याद आते हैं? हारने के बाद ही आपको क्यों मशीनरी याद आते हैं? हारने ज्ञानेश कुमार जी क्या बोले थे? ज्ञानेश कुमार जी क्या बोले थे कि सब क्या बोले थे? चुनाव होगा। अरे तो बैलेट पेपर कहाँ मिले? बैलेट पेपर जमीन में पड़े हो, कहाँ मिले? वो क्या कहीं उत्तर प्रदेश में मिले हैं, जब बंगाल में मिले हैं? ये बताओ ना। ये सवाल पूछा आप लोगों ने कि प्रियंका जी बैलेट पेपर जो बाहर पड़े मिले काउंटिंग से पहले, वो क्या था? ज्ञानेश कुमार जी बड़ा कह रहे थे भैया हमने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी पहले चरण के चुनाव में देख लिया, दूसरे चरण में भी देख लिया कि मशीनें है, मशीनें किस तरीके से रुक गई थी, कहीं टेप मिला। तो वही चीज है ना, इनकी धांधली तो शुरू से ही शुरू हो गई थी। इतनी गड़बड़ी है मशीनों में, इतनी गड़बड़ी तरीके से चुनाव हुआ, तो क्या फिर से चुनाव होना चाहिए? वो तो होना ही चाहिए भाई, फिर से चुनाव करा लो बैलेट पेपर से। ना बीजेपी वाले ना दौड़ते हुए सड़कों पे नजर आए तो कह देना। क्यों? क्योंकि ये लोग मशीनों में तो धांधली कर सकते, लेकिन बैलेट पेपर में तो धांधली। और हाँ, इनके ज्ञानेश कुमार जी क्या बोले थे कि भाई वीडियो हम सार्वजनिक नहीं कराएंगे, मतलब ये माताओं बहनों की वीडियो जरूर बनाएंगे, लेकिन उसको सार्वजनिक करने में इनको माताएं बहनें याद आ जाए, बहू बेटियां याद आ जाए। जब वीडियो बनाते हैं तब इनको माताएं बहनें बहू बेटियां याद नहीं आती हैं कि भाई वहाँ कैमरा क्यों लगा है, बेटियां भी आ रही हैं वोट डालने। अरे आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, अब गुंडों का खैर नहीं है। अमित शाह जी ने कह दिया था 4 मई के बाद गुंडों का खैर नहीं। सही बात है, जब गुंडे ही सरकार में बैठेंगे तो गुंडों की खैर कहाँ? क्योंकि जब सरकार में ही गुंडे बैठे हैं तो गुंडे तो वैसे ही अपना काम करेंगे, तो कहेगा कौन कि ये गुंडे हैं? जब सरकार में विपक्ष होता है तभी तो कहता है ना कि गुंडे हैं। जब गुंडे ही सरकार में बैठ जाएंगे तो कौन कहेगा कि गुंडागर्दी हो रही है? कुछ दिन तक शांत रहेंगे, देखा नहीं टीएमसी दफ्तर के बाहर कैसे हंगामा कर रहे थे? ये गुंडागर्दी नहीं है। और किस तरीके से लोगों को धमका के वोट डलवा रहे थे, ये गुंडागर्दी नहीं है। और इनके नेता शुभेंदु अधिकारी की क्या भाषा थी, वो गुंडागर्दी नहीं है। शुभेंदु अधिकारी क्या लग रहा है आने वाले वक्त में कुछ अच्छा करेंगे? क्योंकि उनकी पार्टी तो अब जीत, मतलब मान लीजिए जीत ही गई है। मोदी जी बड़ा आप महिला आरक्षण की बात कर रहे थे ना। बंगाल में अब तक दीदी की सरकार थी, एक महिला मुख्यमंत्री थी। मोदी जी अगर इतना ही महिला आरक्षण कहते हैं ना, बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री बना दीजिए। लेकिन वही बात है ना, कहाँ से बनाएंगे? इनकी पार्टी में बंगाल में कोई महिला है ही नहीं ऐसी, इन्होंने किसी को मंडल अध्यक्ष महिला को नहीं बनाया अभी तक बंगाल में, तो मुख्यमंत्री कहाँ से बंगाल में बनाएंगे? मोदी जी महिला आरक्षण की बात कर रहे थे, बंगाल में मुख्यमंत्री महिला बना दीजिए। दीदी का अभी से ही हाथ थरथरा रहा है। मोदी मैजिक काम नहीं किया बंगाल में, जालमुरी मैजिक काम नहीं किया बंगाल में। काम किया ज्ञानेश कुमार जी का मैजिक काम किया, जो एसआईआर लाके इन्होंने मैजिक किया ना, वो बंगाल में काम किया, ठीक है ना, कि इनका झालमुरी। और हाँ, ममता दीदी ना डरी नहीं है। ममता दीदी ने अपना ना वीडियो जारी करके कहा है ना अभी 2 बजे या 1 बजे के आसपास कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। और ममता बनर्जी ना जो वोट काटे थे ना, जिनको ये लोग कह रहे थे कि मर गए, मृत्यु घोषित कर दिया, ममता बनर्जी उनको लेकर दिल्ली आ रही है, उन्होंने खुद कह दिया था। जी अब आप सोचिए, हारने के बावजूद कह रहे डरने की बात नहीं, यानी कि धमकी दे रही है। अगर जीत जाती तो वो क्या करती? अगर आप इस बात को धमकी मानते ना तो इसको धमकी आप समझे, क्योंकि आप मान रहे हैं, लेकिन मैं तो इस बात को धमकी नहीं मान रही। अब मोदी जी नहीं, वो तो चुनाव से पहले ही कह देते हैं
चुनाव से पहले नहीं कह देते हैं कि भाई 4 मई दीदी गई। ये धमकी नहीं है, ये धमकी नहीं है कि 4 मई दीदी गई। तो जनता का प्यार देख करके वो ये बात कह रहे थे मोदी जी। हाँ मोदी जी, जनता का इतना प्यार, सब बंद है। झालमुड़ी की दुकान पता नहीं कहाँ से खुल गई। अब पीएम का जहाँ रूट होता है दिल्ली में, देखा नहीं, लोगों को नहीं जाने देते, सब कुछ बंद होता, तो झालमुड़ी वाला कैसे पहुंचा? पकड़ो उस झालमुड़ी वाले को, मोदी जी का रूट खराब कर रहा था।